नमस्कार, जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को आदेश दिया है कि जिनके मकान गिराए गए हैं उन्हें 6 हफ्ते के भीतर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। हालांकि इससे पहले हुआ कुछ यूं था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिका सुप्रीम कोर्ट में ले जाई गई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के बयान को आधार मान लिया था और अपील को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस बयान के आधार पर कहा था कि यह भूमि नसूल लैंड थी, उसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। 1906 में जारी लीज 1996 में खत्म हो चुकी थी। याचिकाकर्ताओं ने लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने का आवेदन दिया था और इन आवेदनों को 2015 और 2019 में खारिज किया जा चुका है। ऐसे में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अवैध कब्जों को हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब पहले इस केस की सुनवाई हुई तो पीड़ितों की तरफ से वकील आपको बता दें कि अभिमन्यु भंडारी ने अपने पक्ष को रखते हुए कहा कि अतीक अहमद नाम का एक गैंगस्टर था जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी और अफसरों ने पीड़ितों की जमीन को अतीक की समझ ली। उन्हें यानी कि राज्य को अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। इस दलील पर यूपी सरकार ने कहा कि हमने याचिकाकर्ताओं को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। लेकिन इस बहस से जस्टिस ओका सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, ये सवाल उनके द्वारा पूछा गया। कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया, ये भी पूछा गया। कोई भी इस तरह नोटिस भेजेगा और तोड़फोड़ करेगा, ये सवाल भी पूछा गया। ये तोड़फोड़ का एक ऐसा मामला है जिसमें अत्याचार शामिल है। अब कुछ नियमों और इसकी वैधानिक प्रक्रिया को समझाते हैं आपको। यदि किसी संपत्ति को गिराया गया हो या गिराना हो या कैसे गिराना हो, इसके नियम क्या होते हैं वो आपको समझाते हैं। बुलडोजर चलाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अधिकारियों को नुकसान का खर्चा भरना होगा। विस्तार से भी आपको समझा देते हैं। शोकोज नोटिस देना होगा, यानी कि लिखकर सारे काम जो हैं वो मकान या संपत्ति मालिक को जानकारी इसकी देनी होगी। किन वजहों से संपत्ति को गिराया जा सकता है, ये बिना संपत्ति को नहीं तोड़ा जा सकता, ये दिए बिना इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। नोटिस जो है वो डाक यानी कि पोस्ट के द्वारा संपत्ति के मालिक को भेजा होगा और अगर संपत्ति की दीवार पर भी चस्पा करना होगा। यदि नोटिस भेजने की 15 दिन तक का उन्हें समय देना होगा। अगर नहीं दिया तो खर्चा अधिकारी को देना होगा और इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर को भी देनी होगी। कार्रवाई की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी का तय करना भी जरूरी होगा। साथ ही इस प्रक्रिया को डिजिटल बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। नोटिस और बाकी की जानकारी जो है वो ऑनलाइन अपलोड की जा सके। प्रॉपर्टी गिराने की शर्तें जो हैं वो भी आपको बता दें। यदि मालिक द्वारा कोई भी स्टे नहीं लगाई जाती है तो संपत्ति गिराई जा सकती है। संपत्ति गिराने की वीडियोग्राफी करनी होगी और पूरी कार्रवाई को रिकॉर्ड करके म्युनिसिपल कमिश्नर को सौंपना होगा और साथ ही डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। अगर इन नियमों की अनदेखी कर दी गई या अनदेखी की गई तो संपत्ति जमींदोज की जा सकती है और अगर अनदेखी की गई तो अधिकारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी है और एक्स पर पोस्ट किया गया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उन्होंने स्वागत किया और आदेश स्वागत योग्य बताया। भावुक संदेश देकर लिखा कि घर सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि घर के लोगों की भावना से बनता है। इसके लिए मुआवजा एक अपर्याप्त चीज है। घर तो किसी का भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन गैर कानूनी रूप से कब्जा ना होने देना सरकार की जिम्मेदारी है। अब जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो पीड़ितों को मुआवजा देना होगा और आगे की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके ऊपर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। जी भारत।